नमस्कार। साथ की कड़क खबरों में सबसे पहले बात पहलगाम में हुए आतंकी हमले। बड़ा अपडेट आपको बता दें, आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई। सबसे ज्यादा अफसोस की बात, आतंकियों ने धर्म मजहब पूछकर लोगों को गोलियां मारी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सऊदी अरब का जो दौरा है, 2 दिन का जो दौरा है, वो बीच में ही छोड़कर वो वापस दिल्ली लौटे हैं। गृह मंत्री ने श्रीनगर में एक हाई लेवल बैठक की है। घायलों से मिलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जा सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटकों को वहां से निकाला जा रहा है। पुलवामा के बाद सबसे बड़े अटैक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में अब तक 26 लोगों की जान चली गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आतंकियों ने धर्म पूछकर, मजहब पूछकर गोली मारी है। कलमे पढ़ने के लिए कहा गया, आयत पढ़ने के लिए कहा गया और इसके बाद गोली मारी गई। और ये उस जगह पर यह आतंकी हमला जहां पर सबसे ज्यादा क्राउड रहता है, सबसे हैपनिंग जगह, पहलगाम के बैरसन में आतंकी हमला। और यही सबसे बड़ी परेशानी की बात। हमले की खबर आते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो गए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने अपना दौरा बीच में ही रद्द किया। आज वो भारतीय समुदाय से मिलने वाले थे, लेकिन अब सऊदी अरब का दौरा छोड़कर वो दिल्ली लौटे हैं। सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से पहलगाम में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ तकनीकी दिक्कत है, एक बार फिर हम अनूप के पास लिए चलेंगे। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई है और सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का ये कि प्रधानमंत्री वापस आ चुके हैं और अब एक हाई लेवल मीटिंग वो करने वाले हैं। अनूप, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो अब जवाब पूरा करें। बिल्कुल आवाज पहुंच रही थी कि जिस तरह से पहलगाम में घटना घटी, उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति का जायजा ले रहे हैं। लगातार वो यहाँ जो होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स हैं, इसके अलावा पीएमओ के अधिकारी हैं, उनसे बातचीत जारी है। और कल भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को तुरंत स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां पर भेजा। पहलगाम की स्थिति के लिए दौरे पे थे। उन्होंने पूरा दौरा को जो है वो कट शॉर्ट किया है और वो अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ कभी भी सीसीएस की बैठक होगी, फाइनेंस मिनिस्टर जो कि सीसीएस के मेंबर है, वो भी विदेश दौरे से वो दिल्ली वापस आ चुकी हैं। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से कायराना हरकत की गई है, किसी भी तरीके से जो भी दोषी हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। पहला जो सरकार की पहल है वो ये है। दूसरी तरफ जो घायल हैं उनको स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और किस तरीके से सुरक्षा की चूक हुई है उस पर पूरी गहन जांच की जाएगी और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये सारी बातों का जो है वो सारी बातों पर चर्चा की जा रही है। देखिए, एनआई की टीम भी वहां पहुंचेगी और जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। कुल मिलाकर के जिस तरीके का रवैया केंद्र सरकार का है और जिस तरीके से धारा 370 खत्म होने के बाद घाटी में जो अमन चैन है, वो किस तरीके से इस तरह की घटना घटी है, उसको लेकर केंद्र सरकार कह सकते हैं कि बहुत ही चिंतित है। और ये किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता केंद्र सरकार बड़ा एक्शन लेगी, ये इस पर कोई कोताही नहीं है, कोई शक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अनूप। आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सहयोगी अनूप तो इसी ऑपरेशन के बीच एक तरफ से कश्मीर बंद की कॉल है और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो पूरा एरिया है इसको कॉर्डन में लिया गया है। सीआरपीएफ है, पुलिस है, आर्मी है, चप्पे चप्पे में तलाशी की जा रही है और ढूंढा जा रहा है। बताया जा रहा है कि 4 लोग थे, 4 मिलिटेंट थे जिन्होंने ये हमला अंजाम दिया और उनकी लंबी हाइट थी, लंबे बाल थे और नाम पूछ रहे थे। उसके बाद चुन चुन के 26 लोगों को उन्होंने मार दिया, 26 लोगों की हत्या उन्होंने की। तकरीबन 10 के करीब टूरिस्ट जो हैं वो घायल हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो यहाँ पे सिचुएशन है बड़ी नाजुक है। और जी, तो लगातार ये अपडेट ग्राउंड जीरो से किस तरह की स्थितियां हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और
तकरीबन 15 मिनट तक ये खूनी खेल चलता रहा। नाम पूछकर फायरिंग होती रही। ज्यादातर पर्यटक हैं। 2 सैनिकों को भी इस हमले में जान उनकी चली गई है। किसी की 2 महीने पहले शादी हुई थी, किसी की 7 दिन पहले शादी हुई थी, उनकी भी जान इन आतंकियों ने ले ली। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब से दिल्ली पहुंचेंगे और फिर एक हाई लेवल मीटिंग वो करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री कल से ही श्रीनगर में हैं। और अब क्या कुछ एक्शन लिया जाना है उस पर सबकी निगाहें, ना सिर्फ आपकी हमारी बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें। और पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा बड़ा अपडेट एक और रायपुर से मिल रहा है।